हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम थेरेपी 99 में आप सभी का स्वागत है। आज नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज जो क्वेश्चन मिलेंगे ये सेल और बैटरी से संबंधित मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ऐसी कौन सी युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए फोटोवोल्टेइक सेल, ऑप्शन बी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टेइक सेल। ये क्या करता है? विद्युत को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ये क्या काम करता है? ये प्रकाश किरण पड़ता ही उसके अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा लेता है। जैसे स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, ऑटोमेटिक जलती बुझती रहती है, वहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लगा रहता है। और लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है? ये प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे हम इसको सप्लाई देंगे डीसी से, ये प्रकाश उत्पन्न करने लगा। जो घरों में एलईडी रहती है ना, सब वही लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर ही लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क? द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए लेंज लॉ, ऑप्शन बी जूल्स लॉ, ऑप्शन सी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन डी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसका सूत्र होता है, सूत्र लिख लीजिए, M=ZIT। ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस? विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? अभी मैं पीछे इसके बारे में बताया हूँ थोड़ा सा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। M=IT, B M=ZIT, ऑप्शन सी है M=IT/Z, ऑप्शन डी M=ZIT। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी M=ZIT। ये फैराडे का प्रथम नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन डी एम्पियर घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? एम्पियर हावर। जिस बैटरी होता है ना, कोई भी बैटरी होते हैं, उस पर लिखा रहता है कितनी एम्पियर, मिली एम्प्स की बैटरी है या AH की बैटरी है, या मोबाइल की जो बैटरी होती है, हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं, लिखा रहता है ना कि कोई पूछता है मोबाइल कैसे लिए हो, बोलता है यार इतने मिली एम्पियर की बैटरी है। क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। कहने का तात्पर्य ये है कि मिली, अगर वो घंटे में अगर उसे हम करंट निकाल लें तो मिली में निकालता है, इसलिए वो मिली लिख रहा है। बड़ी बैटरी है, जैसे कि हम खरीदते हैं वो वाली बैटरी इन्वर्टर के लिए, वो AH लिखा रहता है। एम्स हावर और जो मोबाइल की बैटरी रहती है मिली एम्स हावर, मतलब 1 घंटे में मिली बहुत छोटे मोटे करंट वो निकालेगी, इसलिए मिली रहता है। और बड़ी बैटरी पर AH रहता है, एम्स हावर। अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट द बेंडिंग ऑफ प्लेट इन सेकेंडरी सेल? उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए बकलिंग, ऑप्शन बी लोकल एक्शन, ऑप्शन सी पार्टिकल शॉर्ट, ऑप्शन डी हार्ड सल्फेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकलिंग दोष। बकलिंग दोष ऐसा दोष है बैटरी में जिसकी प्लेटें आपस में क्या होती हैं, शॉर्ट मुड़ के चिप खराब हो जाती हैं।
क्यों मुड़ती हैं? इसलिए मुड़ जाती हैं, बैटरी को कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं कराना चाहिए, बैटरी को कभी भी हाई करंट के साथ चार्ज नहीं करना चाहिए, ये बकलिंग दोष उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ये विद्युत आवेश बार बार आ रहा है क्वेश्चन, इसको एकदम रट्टे चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्यों चलते हैं? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, एम्पियर को एम से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन डी कूलॉम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है, कूलॉम। और कूलॉम का एक सूत्र भी होता है Q इक्वल I/T। इस सूत्र को भी याद रख लिए, छोटा सा सूत्र है, इस पे बहुत सारे सवाल मिलते हैं आपको, छोटे छोटे सवाल मिलेंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल? लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? जो मोबाइल की बैटरी होती हैं वो सब लिथियम सेल के अंतर्गत आती हैं, जो भी मोबाइल आप खरीदते हैं ना वो लिथियम सेल ही रहता है वो। ऑप्शन क्यों चलते हैं। ऑप्शन ए 1.2 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.8 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट। लिथियम सेल देखिए, ये मोबाइल के अगर की दृष्टि से हम देखें तो सभी मोबाइल पे 3.7 वोल्ट लिखा रहता है, और भी लिथियम सेल जो भी आपके जो इस समय की व्हीकल आ रहे हैं सब में लिथियम सेल ही दिया जा रहा है। क्यों? लिथियम सेल हल्का होता है और इसका कॉस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, और ये लाइफ टाइम इसका अन्य सेलों की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए लिथियम सेल का उपयोग दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग if the battery is to be charged for short duration at higher rate? कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक आवेश, ऑप्शन बी बूस्ट आवेश, ऑप्शन सी ट्रिकल आवेश, ऑप्शन डी फ्रेशनिंग आवेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूस्ट आवेश। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, क्या हो जाएगा बूस्ट आवेश। इस क्वेश्चन के तात्पर्य है, कोई बैटरी रहती है, हम क्या करते हैं उच्च दर से चार्ज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फास्ट चार्जिंग या बूस्ट चार्जिंग। बैटरी तो चार्ज हो जाती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए बैटरी का जो लाइफ टाइम है वो बहुत दिन तक नहीं रहता है। बैटरी तो आधे घंटे तक चार्ज कर लिए हैं, 50% 60% तक हो जाते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो सही तरीका नहीं है बैटरी चार्ज करने का। बैटरी को हम अगर ऐसे चार्ज करते हैं तो बैटरी में बकलिंग दोष आने के चांस रहते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं बूस्ट आवेश, जो कि आज जितने भी मोबाइल हम खरीद रहे हैं नए में सब फास्ट चार्जिंग या बूस्ट चार्जिंग के अंतर्गत ही बैटरी चार्ज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल? कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट उपयोग किया जाता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए डिलाइट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कंट्रैक्टेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इफेक्ट केस बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड? द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी लाइटिंग, ऑप्शन सी मैग्नेटिक, ऑप्शन डी रासायनिक या केमिकल। बैटरी जो होती है
बैटरी जैसे हम चार्ज करते हैं, ठीक, जैसे बैटरी को हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से दे दिए, निगेटिव को निगेटिव प्लेट से दे दिए, तो क्या होता है, बैटरी चार्ज होने लगती है। उसका जो द्रव होता है इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है और बैटरी चार्जिंग होने लगती है। वो कौन सा इफेक्ट होता है, वो होता है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट क्या है, जैसे आपका हो गया हीटर या बल्ब, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो ऊष्मा देने लगता है, वो हीटिंग इफेक्ट आ गया। प्रकाशीय उत्पन्न, बल्ब होते हैं ना, वो हीटिंग के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं, वो हो गया प्रकाशीय। मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे कोई कॉइल है, उसको हम सप्लाई दे दिए, विद्युत से कनेक्ट किए, तो वो चुंबक का गुण अपना लेता है, वो चुंबकीय इफेक्ट हो जाता है। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का रासायनिक इफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। शीशा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए लेड लेड डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी स्पंजी लेड, ऑप्शन सी लेड परऑक्साइड, ऑप्शन डी लेड सल्फेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, स्पंजी लेड। ऋणात्मक में जो लेड एसिड बैटरी होती है, ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड से ही बनी रहती है, और जो धनात्मक प्लेट होती है वो कैसे बनी होती है, लेड परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड। और जब बैटरी को हम डिस्चार्ज कर देते हैं तो तब क्या हो जाता है, लेड सल्फेट हो जाता है। ये अब ये आंसर क्या रहेगा, स्पंजी लेड, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ ए मेटल सरफेस। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। ऑप्शन की ओर चल रहे हैं। एनोडिक की सुरक्षा, ऑप्शन बी कैथोड प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी स्थिर विद्युत सुरक्षा। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्या हो जाएगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉच। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए वोल्टेइक, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी सिल्वर ऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है, मरकरी। मरकरी सेल डिजिटल घड़ी में उपयोग होता है। वोल्टेइक सेल होता है वो तो हम जो सौर ऊर्जा लगा रहता है वहाँ पे लगे रहते हैं वोल्टेइक सेल। लिथियम आयन जो होता है ये सेल लगा रहता है जिस मोबाइल की बैटरी हो गई। आजकल के जितने व्हीकल आ रहे हैं, महंगे जो व्हीकल आते हैं इलेक्ट्रिक वाले, उसमें लिथियम आयन की बैटरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इन कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलरिटी इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। वोल्टेज बिकॉम जीरो, ऑप्शन बी बिकॉम ओपन सर्किट, ऑप्शन सी विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, ऑप्शन डी नो इफेक्ट विल फंक्शन नॉर्मली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किट। कहने का तात्पर्य ये है, समांतर सर्किट में अगर बैटरी जुड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे कई बैटरियाँ जुड़ी हुई हैं और एक बैटरी को हम क्या किए, विपरीत दिशा में जोड़ देंगे। देखिए ये ऐसे हो गया, ये सब माइनस माइनस है, ये हो गया प्लस, यहाँ से प्लस प्लस और ये हो गया माइनस। एक को क्या किया हम विपरीत में जोड़ दिए, समांतर में, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं,
सीरीज में कैसे जोड़ेंगे बैटरी को? निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा बैटरी का। ठीक, अभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्ज? बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम, ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज रेंज, ऑप्शन डी सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग मेथड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। फाइन सेलेक्टर स्विच होता है, उससे हम क्या सिलेक्ट करते हैं? करंट की मात्रा, हम करंट कितने दर से उस बैटरी को हम चार्ज करें या कितने दर से कितने दर से चार्ज करने की क्षमता को चुनाव करता है सिलेक्टर। उससे हम बैटरी के एम्पियर क्षमता में कम या अधिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन आउटपुट पावर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल? सोलर सेल में, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन की ओर चलते हैं। नो इफेक्ट ऑन चार्ज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी सी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ कमी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट पर्पज द हाइड्रोमीटर इज यूज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी? बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? हाइड्रोमीटर आप देखे होंगे, जैसे कोई बैटरी होती है ना, लेड एसिड बैटरी, उसको हम उस हाइड्रोमीटर से बैटरी ग्रेविटी नापते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोमीटर से उसकी ग्रेविटी को नाप लिया जाता है कि वो बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। एक इसी तरह होता है, हाइड्रोमीटर बनाते हैं हम। आप लोग भी कभी देखे होंगे हाइड्रोमीटर ऐसे बना रहता है, रबड़ का ये वाल्व होता है, यहाँ से कांच लगा रहता है और एक पतला नली यहाँ से रहती है ऐसे। इस रबड़ जो ये रबड़ का वाल्व होता है ना, जैसे कि हम ये लंबा सा नली होती है, इसको बैटरी का डिस्टिल वाटर होता है ना, वहाँ डाल के इस रबड़ को जैसे प्रेस करेंगे ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक चला जाएगा। और यहाँ के एक फ्लोटिंग लगा रहता है, फ्लोटिंग तैरता है, नीचे बैठता है, ऐसा काम करता रहता है। अगर बैटरी चार्ज रहती है तो जो उसका इलेक्ट्रोलाइट रहता है ये गाढ़ा रहता है। जब गाढ़ा रहेगा तो जो फ्लोट ये रहेगा कम तैरेगा, क्योंकि गाढ़ा है। फिर जैसे बैटरी डिस्चार्ज रहती है तो फ्लोटिंग पतला हो जाता है उसका इलेक्ट्रोलाइट से, अब फ्लोटिंग बहुत कम तैरता है, डूब जाता है पानी में। तो हम बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का पता लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण नापने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? ये साथ में पीछे बता दिया हूँ। उसका सूत्र होता है M=ZI/T। इसका फार्मूला होता है। इस पर भी सवाल बहुत सारे आते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे M=ZI/T,
ये ऑप्शन ये बी बिल्कुल करेक्ट है, वही सूत्र है ना, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। विच इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइसिस इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन क्यों चलते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एसिड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डी सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। यहाँ देखिए ये समांतर में सेल लगा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और प्रत्येक सेल कितने वोल्ट का है, ये क्लियर पिक्चर तो दिख नहीं रहा है, 1.5 वोल्ट शायद है, करेक्ट है इसका 1.5 वोल्ट है शायद। ठीक, देखिए इसको जोड़ने का मैं तरीका बता दूं। ये जितने भी बैटरी ये लगाया है यहाँ पे सर्किट में सब समांतर में लगाया है, एक भी सीरीज में नहीं है। और सभी का देखिए कोई बैटरी जब बनी रहती है ना तो एक ऐसे सिंबल से बैटरी को हम दर्शाते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा। बड़े वाले को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव मानते हैं। और जितने भी बैटरी सब जोड़ा है सब समांतर में जोड़ा है, ऐसे करके जोड़ा है, ऐसे करके सबको जोड़ा है ऐसे। आपको पता होगा कि जब समांतर में बैटरी को जोड़ा जाता है उस समय वोल्टेज जो एक बैटरी का वोल्टेज रहता है वही वोल्टेज रहता है, और जो एम से क्षमता एम्पियर की जो क्षमता होती है इंक्रीज हो जाती है। अभी जितने बैटरी जोड़ा है सब समांतर में जोड़ा है, और एक बैटरी का वोल्टेज क्या है 1.5 वोल्ट है। अब इसमें से 20 लगा लीजिए या 10 बैटरी समांतर में जुड़े, कोई फर्क वोल्टेज पे नहीं पड़ेगा, वोल्टेज वही रहेगा जो एक बैटरी का वोल्टेज है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, इसकी एम्पियर जो क्षमता होती है एम्पियर वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी बैटरी जो जितने बैटरी जुड़ा है 1.5 वोल्ट की बैटरी हैं। इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 6.0 वोल्ट, ऑप्शन सी 7.5 वोल्ट, ऑप्शन डी 9.0 वोल्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आप लोग ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे यहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन को। आज के सेशन यही समाप्त होते हैं, आज 20 क्वेश्चनों का सेशन रहा है। नेक्स्ट दिन क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। अगर ये जितने भी कंटेंट मैं ला रहा हूँ अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये आप लोग से ही मेरा चैनल चल रहा है। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा विनती करता हूँ मेरे चैनल को और थोड़ा सा ग्रोथ करवाइए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।